इंडिया मार्ट तो अब इतना वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन सुलेखा, जस्ट डायल की कोई दिक्कत नहीं, नीश स्पेसिफिक भी नहीं है। देखो इंडिया मार्ट अगर आप कभी खोलोगे या जस्ट सोचो 50 तुम करने बैठे, एक ही दिन में तुमने 50 कर दिए। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is ऑफ पेज SEO और सबमिशंस। तो सबमिशंस के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि सबमिशंस क्या होते हैं, सबमिशंस क्यों होते हैं, सबमिशन कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे अबाउट एवरी सबमिशन, जो हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं और कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम सबमिशन करते वक्त अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा फर्स्ट सबमिशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज डायरेक्टरी सबमिशन। इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन या मैंने बोलूं ओवरलुक आप लोग को पहले भी बताया था, बट आज की इस क्लास में हम डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में बहुत डीप, बहुत थोरो डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सबमिशंस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टरी सबमिशन की। ठीक है, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हेन, ये 4 चीजें हैं जो हमें हर वक्त पूछनी है। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है व्हाट, कि व्हाट इज डायरेक्टरी सबमिशन। अगर मैं आपको एक शॉर्ट लैंग्वेज और क्लियर लैंग्वेज में बताऊं तो ये सबसे अच्छी और सबसे मतलब काइंड ऑफ ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है आपके ऑफ पेज एसईओ की, जहां आप अपने बिजनेस को, समझ रहे हो, आप अपने बिजनेस को उससे रिलेवेंट नीश के बिजनेसेस की डायरेक्टरीज पर सबमिट करते हो। समझे हो? मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इफ यू आर वर्किंग, तो जिसकी शॉप्स होती हैं या जो भी स्मॉल बिजनेसेस ओनर होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया मार्ट पर या जस्ट डायल पर या सुलेखा जैसी वेबसाइट पर होता ही होता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक विद लोकल ऑडियंस मिल जाता है। तो इस तरह का जब आप चीजें सबमिशन खुद करते हो, इन्हें कहते हैं डायरेक्टरी सबमिशंस। ठीक है, सुलेखा वगैरह का जो बंदा आता है वो आपसे पैसे लेता है, वो पेड मार्केटिंग करता है, लेकिन आप अगर खुद को सबमिशन के थ्रू हेल्प करोगे तो ये अनपेड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्विस चार्ज वो यहाँ आपसे लेगा वो आप खुद ही अपने आप वर्क कर लोगे। तो इस तरह की डायरेक्टरी, इस तरह की वेबसाइट पर जब आप अपना बिजनेस सबमिट करते हो दैट इज डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई, हमें करना ही क्यों है। मैंने आपको व्हाई एनालिसिस बताया था ना कि हर चीज में पूछो कि करने की जरूरत क्या, मतलब बिना इसके काम चल सकता है क्या। तो सुनो, अब इसे करने की क्यों जरूरत है। फर्स्ट है फास्ट इंडेक्सिंग, सेकंड इज लोकल विजिबिलिटी, थर्ड इज रेफरल ट्रैफिक एंड फोर्थ इज लिंक डाइवर्सिटी। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आप वेब डायरेक्टरी सबमिशन से मेजॉरिटी में या मेजरली ये 4 चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फास्ट इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग क्या होता है ये मैं आप लोगों को कई बार समझा चुकी हूँ। एक और बात बता देती हूँ, जब क्रॉलर का बॉट आता है क्रॉलिंग के लिए और आपकी वेबसाइट को रीड करके ले जाता है, उसमें से इंफॉर्मेटिव डाटा कनेक्ट करता है और उसे इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वहां उस डाटा की एक फाइल बना देता है कि हाँ ये चीजें हम ग्रैब कर चुके हैं। ठीक है, तो फास्ट इंडेक्सिंग होती है आपकी जो डिटेलिंग होती है, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो गूगल के पास जल्दी पहुंचती है। क्यों? क्योंकि पहले रीडिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, या जब मैं दूसरी भाषा में बोलूं क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, तब जाके कहीं रैंकिंग होती है। ठीक है, लोकल विजिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि आप अगर जो भी आपकी डायरेक्टरी है, देखो कुछ डायरेक्टरी ऐसी है कि जो इंटरनेशनल भी काम करती है, कुछ ऐसी भी है जो इंडिया मार्केट के लिए है, कुछ ऐसे भी है पाकिस्तान मार्केट के लिए, कुछ ऐसी है नेपाल, कुछ ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी डायरेक्टरी जैसे जस्ट डायल है, जस्ट डायल क्या है, इंडियन कॉन्टिनेंट में काम करेगी। ठीक है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में काम करती है, सुलेखा भी, ठीक है, इंडिया मार्ट भी, ये ऐसी डायरेक्टरी है
जिनका मेन फोकस जो है, जिनका मेन काम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर इस तरह की डायरेक्टरीज को आप टारगेट करते हो तो आपको लोकल ट्रैफिक मिलने की, लोकल विजिबिलिटी मिलने की बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक, ये रेफरल ट्रैफिक क्या आता है? देखो, ये जस्ट डायल जो भी है, सुलेखा, इंडिया मार्ट और XYZ जो भी आप डायरेक्टरी लेते हो, ये ऑलरेडी बहुत वेल नोन होती हैं। ठीक है, आप देखोगे, आप कुछ भी चीज सर्च करोगे, आपको फर्स्ट या सेकंड लाइक वेबसाइट पर पेड में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जस्ट डायल का नाम आ ही जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक होती है, ये बहुत अच्छा ये जो वेबसाइट होती है वो बहुत अच्छा ट्रैफिक ऑलरेडी होल्ड करे हुए होती है। जब आपकी वेबसाइट इन पर अपनी डायरेक्टरी बिल्डअप करती है, अपना बिजनेस की लिस्टिंग करती है, तो ये जो ट्रैफिक है ना, वो ऑटोमेटिकली वहां डाइवर्ट होने लगता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीश। ठीक है, तो इससे आपको रेफरल ट्रैफिक भी मिलता है। और लिंक डाइवर्सिटी, जब आप इस तरह का बैकलिंक क्रिएट करते हो, जब आपको ये डू फॉलो या नो फॉलो लिंक देती है, तो आपका बैकलिंकिंग भी बहुत अच्छा क्रिएशन हो जाता है। आपको जो लिंक जूस मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे फायदा क्या होता है? गूगल के पास भी मैसेज आ रहा है कि जो आपका लिंक प्रोवाइड हो रहा है वो एक रेप्यूटेड वेबसाइट से लिंक प्रोवाइड हो रहा है, तो वहां आपकी गूगल के सामने भी अथॉरिटी स्ट्रांग होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मतलब आपको जो वेब डायरेक्टरी सबमिशन है या डायरेक्टरी सबमिशन है, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी इंडेक्सिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट जो चैनल्स है वो एक साथ गूगल को सिग्नल भेजेंगे अबाउट योर अथॉरिटी। ठीक है, लोकल विजिबिलिटी आपको बढ़ जाती है। लोकल डायरेक्टरी में अगर आप सबमिशन करोगे जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, तो आप लोगों को जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डायरेक्टरी वर्क करती है, अगर उनमें करोगे तो वहां आपको लोकल ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी, आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाएगी। रेफरल ट्रैफिक आपको मिलता है क्योंकि ये वेबसाइट जो है वहां करोड़ों का ट्रैफिक है ऑलरेडी। ठीक है, अगर वहां आपकी वेबसाइट वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई, अगर आपने वहां डायरेक्टरी के सबमिशन करना स्टार्ट किया, रेगुलर अपडेट करना स्टार्ट किया, रेगुलर ऑनलाइन रहने लगे, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। एंड टू बी नोटेड कि ये ट्रैफिक बिल्कुल फ्री है। आपने बस अपनी वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वहां आपकी वेबसाइट का लिंक गया है, URL गया है, नेम गया है, वगैरह वगैरह, और आपको फ्री में ट्रैफिक मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिंक डाइवर्सिटी। ठीक है, आपको बैकलिंकिंग मिलती है। ये बैकलिंकिंग आपकी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये सारे बेनिफिट हैं आपके डायरेक्टरी सबमिशन के। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एंड व्हाई। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं थर्ड आपको एक और चीज बताती हूँ, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन। फर्स्ट होता है लोकल डायरेक्टरी सबमिशन, सेकेंड है आपका फ्री, थर्ड है आपका पेड, फोर्थ है आपका नीश, एंड फिफ्थ है आपका जनरल। ठीक है, ये कुछ तरह के डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बात करती हूँ लोकल डायरेक्टरी सबमिशन, जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में भी बताया था कि ये लोकल बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ कौन सी वेबसाइट टारगेट की जाती है, यहाँ वेबसाइट आपके टारगेट की जाती है सुलेखा, इंडिया मार्ट, और इंडिया मार्ट तो अब इतना वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन सुलेखा, जस्ट डायल, ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करती हैं इस पे। ठीक है, तो मतलब ये मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। आप अगर ऑल ओवर वर्ल्ड लोगे ना, तो आपके कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, आपकी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोई पर्सनल वेब डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो वेबसाइट जो होती हैं वो आपको लोकल ट्रैफिक को रेफरल करेंगे। मान लो अगर वो इंडियन की सब कॉन्टिनेंट वेबसाइट है, तो वो इंडिया की जो ऑडियंस है या इंडिया मार्केट जो भी है, ठीक है, इंडियन मार्केट जो भी है, उसको बहुत इजीली टारगेट करेंगे। वहां हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मुझे मिल जाए, नहीं, वो जो कॉमनली वर्क कर रही है वो कर रही है इंडिया स्पेसिफिकली, तो इंडियन मार्केट ही मिलेगा आपको, इंडियन ऑडियंस ही मिलेगी वहां पर, तो ये आपको लोकल रीच के लिए बहुत अच्छी है। सेकेंड मैं आपको बता रही थी फ्री, ये वो वेबसाइट होती है जो आपको फ्री में जो डायरेक्टरी में सबमिशन की परमिशन तो दे देती हैं, ठीक है, पर यहाँ आपका अप्रूवल बहुत स्लो आता है। ठीक है, यहाँ अप्रूवल बहुत स्लो आता है। अब ऐसी वेबसाइट कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल डिमोज की एक वेबसाइट है, ब्लॉगरामा करके एक ऐसी वेबसाइट, ये क्या करती है, आपको फ्री में डायरेक्टरी परमिशन दे रही है, बट यहाँ आपकी डायरेक्टरी पास हो रही है या फेल हो रही है ये पता नहीं है, आपको बहुत स्लो अप्रूवल आता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कभी कभी आपका
अगर इन्हें कंटेंट या आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो ज्यादा ज्यादा मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव की लगी, तो वो आपका जो लिंक है या जो भी आपका डायरेक्टली सबमिशन है उसे डिक्लाइन भी कर देती है। ठीक है। थर्ड है पेड। यहाँ आपको डिक्लाइन होने का ज्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ आप उस जगह अपने आप को सबमिट करने के लिए पैसे दे रहे हो। ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जैसे business.com, BOTW। ठीक है। इस तरह की जो वेबसाइट है, ये आपको जो सबमिशन करते हैं, ये आपका जो बिजनेस डायरेक्टरी वहां क्रिएट करते हैं, वो कुछ पेमेंट लेके करते हैं। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ अप्रूवल जल्दी आता है, यहाँ एक्सपोजर आपको जल्दी मिलता है, यहाँ ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती है। तो इस तरह से 3-4 आपका आराम से वो ट्रैफिक आ जाता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, business.com है, BOTW है, तो ये बहुत सारी वेबसाइट है। अब आता है नीश डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है। नीश डायरेक्टरी सबमिशन में क्या होता है, यहाँ हम अपनी नीश के अकॉर्डिंग जो भी है, नीश के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वेबसाइट है या जो भी आपकी ब्लॉग वगैरह है, वो उसी के अंदर आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डीलिंग इन हेल्थ केयर, तो आप इनमें से सब में क्या हो रहा था, अब तक हम जनरली कर रहे थे। लोकल वाले में हमने बिजनेस बस बिजनेस यहाँ हमने अपना पुट कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यहाँ भी हमने जनरली किया था। अब तक क्या हम कर रहे थे, जनरल कर रहे थे कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और यही होता है जनरल में। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं, नीश स्पेसिफिक भी नहीं है। देखो, इंडिया मार्ट अगर आप कभी खोलोगे या जस्ट डायल अभी आप कभी खोलोगे, आपको वहाँ हेल्थ केयर भी मिलेगा, आपको वहाँ सलोन भी मिलेगा, आपको वहाँ लाइक फैशन इंडस्ट्री में सब कुछ मिलेगा। सेम गोज विद सुलेखा, आप खोलोगे सब कुछ मिलेगा। फ्री सबमिशन में भी यही होता है, पेड में भी आप business.com में जाके खोलोगे तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट नीश की होगी। पर नीश स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी वहां कुछ होती हैं जिसमें आप पर्टिकुलर अपनी नीश की डायरेक्टरी के ऊपर ही करोगे। जैसे डॉक्टर्स के लिए कोई वेबसाइट है तो डॉक्टर ही कर देंगे, और उस पर आप मार्केटिंग का कुछ एक्सपोजर नहीं कर सकते। मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है तो उस पर आप अपना हेल्थ केयर का कुछ भी एक्सपोजर नहीं ले सकते। तो ये कुछ नीश स्पेसिफिक भी होती हैं। ठीक है। लास्ट है आपका जनरल। जनरल में आपका तीनों आ जाता है, लोकल, फ्री, पेड, इन सब में जो भी आप करते हो वो जनरल में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नीश स्पेसिफिक में का लिमिटेशन नहीं है। आप जिसमें चाहे उसमें अपना जाइए, बिजनेस क्रिएट कीजिए और काम आपका हो गया। तो ये कुछ 3-4 टाइप की, 5 टाइप की डायरेक्टरी सबमिशन के तरीके होते हैं। कितने टाइप से हम कर सकते हैं, कितने तरह तरह से ये होते हैं, तो ये आप जरा एक बार नोटिफाई कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सो गाइस, अब तक हमने जाना कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, क्यों होता है और कितने टाइप का होता है। अब हम बात करें डायरेक्टरी सबमिशन होता कैसे है, हाउ टू डू इट वाला क्वेश्चन हम निपटा दें। फर्स्ट स्टेप है, अपनी नीश के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च कर रहे हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है। जस्ट डायल, सुलेखा, इन सब पे तो जनरली आप कर ही लोगे, पर नीश रिलेवेंट अगर आपको करना है ना, यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप अपनी नीश से रिलेवेंट अगर सर्च कर रहे हो, देखो जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए सुलेखा पे सर्च कीजिए, हो जाएगा। पर नीश से रिलेवेंट आपको अगर करना है तो यू विल गो टू गूगल। ठीक है। गूगल पर जाने के बाद योर कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है, प्लस कीवर्ड के साथ आपको लिखना है प्लस डायरेक्ट। ये आप गूगल के सर्च बार में डालोगे एंड देन गूगल विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ जो आपके कीवर्ड या आपकी नीश से रिलेवेंट वेबसाइट होगी। उसकी एक लंबी सी लिस्ट गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा, बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, उसमें से किसी पे भी क्लिक करिए और देखिए। ठीक है। स्टेप 2, लॉग इन। ठीक है। मेक श्योर लॉग इन टू द वेबसाइट। ठीक है। आप जो भी वेबसाइट उठा रहे हो उसमें सबसे पहले आपको लॉग इन करना है, नॉट साइन अप, साइन इन, लॉग इन या साइन अप। फर्स्ट स्टेप पे आप साइन अप करते हो, फिर आपको सेकंड स्टेप पे साइन इन, अगर आप उस वेबसाइट को दोबारा एंट्री लोगे तो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए, जो भी वेबसाइट आपने सिलेक्ट की है, वेबसाइट कैसे सर्च करोगे मैंने आपको बताया था, आपका कीवर्ड प्लस डायरेक्टरी करके आप सर्च करोगे, गूगल आपको बहुत सारी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। देन यू गो टू द लॉग इन, आप उस वेबसाइट पे लॉग इन करिए या साइन अप करिए, इन दोनों। अब स्टेप 3, आप अपनी बिजनेस डिटेल्स वहां शेयर करेंगे। ठीक है। यू शुड शेयर योर बिजनेस डिटेल देयर। आपकी वेबसाइट का नाम, ब्रांड का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, URL, description and
XYZ और कुछ चीजें हों अगर वो मांगे। ये कुछ 4-5 चीजें ऐसी कॉमन है जो हर जगह चाहिए होती है। बाकी वो कोई इमेज मांगे या कुछ लाइक वीडियो मांगे, लाइक कई पहले तो ऐसा होता था, कभी कभी 360 वीडियोस भी इमेजेस भी चलते थे, बट अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। तो नेम, फोन, एड्रेस, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन एंड XYZ। यहाँ XYZ में इमेजेस हो सकते हैं, आपके बिजनेस का लोगो हो सकता है, बिजनेस का लाइक कुछ भी डिटेल हो सकते हैं, कवर पेज हो सकता है, कुछ भी XYZ मांग सकता है। लेकिन ये 4-5 चीजें आपको वहां यूज करनी है। ठीक है, ये सब चीजों को करने के बाद आप करोगे सबमिट एंड डन। योर वेबसाइट मतलब डायरेक्टरी सबमिशन इज कंप्लीटेड। आपकी वेबसाइट का डायरेक्टरी सबमिशन कंप्लीट हो गया। और यही प्रोसेस अक्सर होता है हर वेबसाइट पर। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर ये सबमिशन आएगा, नहीं, हर पर्टिकुलर वेबसाइट पर यही फॉर्मेट होता है। कहीं आप लॉग इन कर सकते हो, कहीं आप साइन अप कर सकते हो, या कहीं आपको प्लस करके ऐसा कोई साइन दिख जाएगा साइड में, पर मेजोरिटी पे साइन अप का ऑप्शन आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरोगे एंड सबमिट। अब ऐसा नहीं है कि आपने सबमिशन कर दिया तो आपकी वेबसाइट को डू फॉलो लिंक मिल गया, नहीं, अभी ये सबमिशन जो है ना वो रिव्यू के अंदर जाएगा। अब रिव्यू में पता है अक्सर ये सबमिशन कट जाते हैं, मतलब क्रॉस हो जाते हैं, साइडलाइन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना अक्सर कुछ लोग ये गलतियां करते हैं कि आपको नेम जो लिखा है, या फोन नंबर लिखा है, या ईमेल एड्रेस लिखा है, या डिस्क्रिप्शन, आपका जो GMB प्रोफाइल है, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो सोशल मीडिया है, उनमें से किसी में भी अगर आपका जो भी नैप है, या आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, या आपका जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत भी अलग हुई, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए, मेजर इंफॉर्मेशन लाइक आपका नेम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फोन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, आपका लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल स्पेसिफिकली चेंज नहीं होनी चाहिए, एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इन चीजों में कोई दिक्कत हुई ना, तो आपका वेब डायरेक्टरी सबमिशन कभी मतलब अप्रूव नहीं होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो आपकी वेबसाइट पर, आपके सोशल मीडिया पेजेस पर, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग होते हैं ये सारी चीजें। ये मत सोचोगे अब गूगल का मेटा से क्या लेना है, सर लेना देना है। क्रॉलर ना क्रॉल करते 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 आपके सोशल मीडिया तक पहुंच जाएगा। कैसे? इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा ना भाई। तो मेक श्योर यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, गलतियों का मतलब आया है तो अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स और कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बताऊंगी जो बिगिनर करते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। अक्सर गलती में डिस्क्रिप्शन, देखो फर्स्ट मिस्टेक मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज योर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, योर कॉन्टेक्ट डिटेल, जो आप कभी कभी आप कहीं कुछ और लिखते हो, कहीं कुछ और लिखते हो, वो जब एक दूसरे से मैच नहीं होते तो गूगल उसे रिजेक्ट कर देता है। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्शन। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन लिखा और उसे कॉपी पेस्ट मार दिया। नहीं, हर वेबसाइट के काम करने का तरीका अलग होता है, तो थोड़ा 2-4 डिस्क्रिप्शन लिखिए। डिस्क्रिप्शन में बात वही करिए, अपने बिजनेस को लाइक प्रमोट करना है आपको तो बिजनेस से रिलेवेंट ही रखिए। अपने बिजनेस में ऑडियंस को क्या फायदा उस तरह से लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही को उठाया और 10 जगह एक साथ चिपका दिया, नहीं, थोड़ा 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 डिफरेंस होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा बदल दो, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है 3-4 लाइन का, 2-4 लिख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, यू विल गेट द मनी इन द एंड ना। आपको बिजनेस चाहिए, बिजनेस मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन पे वर्क करिए। अपना डिस्क्रिप्शन 2-4 डिस्क्रिप्शन लिख के रखिए। हर जगह एक ही डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हर सबमिशन में एक ही डिस्क्रिप्शन नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े चेंज होना चाहिए। सेकेंड, इररिलेवेंट कैटेगरी। ये आप याद रखना, जब भी आप सबमिशन करोगे तो आपसे सबमिशन की कैटेगरी पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जगह मार्केटिंग ही लगा देते हैं, या कई जगह आपको नहीं मिलता है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक दैट कैटेगरी, तो आप उसकी ब्रॉड कैटेगरी पे आओ। देखो कैटेगरी 2 तरह की होती है, एक होती है एग्जैक्ट, एक होती है ब्रॉड। तो ब्रॉड कैटेगरी पे आ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे सबमिशन करना था, आई कैन गो विद इंटरनेट मार्केटिंग, भाई उसका सिनोनियम है, आई कैन गो विद इट। तो यस, आप इररिलेवेंट कैटेगरी चूज कर लेते हो। नहीं, आप थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करो कि अच्छा ये मेरा बिजनेस है तो ये किस किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्या इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी होगी, क्या इसकी ब्रॉड कैटेगरी होगी, कुछ ना कुछ आपको वहां मिल जाएगा। मतलब नियर बाय चूज करो। एग्जैक्ट अपोजिट कुछ भी एकदम हाइपरटेंशन में आके या नर्वस होके कुछ भी चूज कर लोगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी ही वेबसाइट पर, आपके ही सबमिशन पे पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, लो क्वालिटी सबमिशन करना। लो क्वालिटी सबमिशन कैसे? आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, या अपनी वेबसाइट वो उठाई है जिसका DAP अच्छा नहीं है, नहीं,
आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट में 30+ DA तो होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी 30+ होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी आप जो लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन है, आप जिस तरह से अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो वो थोड़ा अपीलिंग लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कहानी चिट्ठा खोल दिया, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, ऑडियंस को अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं लगेगा वो बाउंस ऑन कर देगी। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इररिलेवेंट कैटेगरी एंड लो क्वालिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे ओवर सबमिशन की। कई लोगों ने मुझसे ये बोला है कि मैम दिन में 50 सबमिशन कर ले, मैम दिन में 20 सबमिशन कर ले। अरे 20 कर लो, 15 कर लो, खींचतान के 25 कर लो। अब सोचो 50 तुम करने बैठे, एक ही दिन में तुमने 50 कर दिए, क्या डायरेक्टरी सबमिशन? तो गूगल नहीं समझेगा ये कर क्या रहा है। कैरेक्टराइज करो, 5 बुक मार्किंग के कर लो, 5 डायरेक्टरी कर लो, 5 ये कर लो, ठीक है। खींचतान के 25 सबमिशन बहुत है दिन में। अब एकदम से तुम सोचो किसी को एक साथ कॉम्प्लान पिला दो कि भाई आज तो ये 6 फुट का ही हो जाएगा, तो ऐसा होना तो नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो सेम यही करते हैं लोग, यही मैंने बहुत बार देखा कि क्या कर रहे हैं, दिन में 100 सबमिशन कर रहे हैं जी। क्यों कर रहे हो भाई? कम कम काम से स्टार्ट करो, हेडेक नहीं बनाना है उस चीज को, स्ट्रेटेजी बनाओ। 25 सबमिशन कर रहे हो, 25 में 5 डायरेक्टरी के कर लो, 5 SBM के कर लो, 5 आर्टिकल के कर लो, 5 फोरम के कर लो, 5 आप और गेस्ट पोस्टिंग कर लो। ये 4-5 तरीके के 5-5 सबमिशन रोज करोगे, कुछ फॉलो होंगे, कुछ नो फॉलो होंगे। वो आप अपना सैमरश में जाके या गूगल एनालिटिक्स में जाके, कंसोल में जाके चेक कर लो कहाँ ब्रोकन लिंक है, आपका क्या है। उसके ऊपर भी तो वर्क करना है भाई। पूरे दिन में सिर्फ सबमिशन नहीं करने हैं हमें टेक्निकल एसईओ भी करना है, हमें ऑन पेज भी करना है, हमें ऑफ पेज भी करना है, ऊपर से हमें एनालिटिक्स भी करना है। अभी 25 कर दिए तो काम थोड़ी खत्म हो जाता है। ये 25 करने के बाद आपको देखना भी तो पड़ेगा कि कौन से सबमिशन ने हमें कितना ट्रैफिक दिया, कौन सा सबमिशन हमें किस तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना आपका काम है। तो ओवर सबमिशन के चक्कर में हम दे नहीं पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हम बस फोर्स लगा रहे हैं। कब किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, किस तरह से हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमें इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एंड होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वेब डायरेक्टरी सबमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon. Hey!